भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने कसी कमर। इस महीने के आखिर में ही लॉन्च किया जाएगा स्पेडेक्स मिशन। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस डॉकिंग तकनीक का किया जाएगा टेस्ट। दोस्तों, भारत अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जल्द ही स्पेस स्टेशन तैनात करना चाहता है। इसके लिए हर जरूरी तकनीक में महारत हासिल की जा रही है, जिससे मिशन की सफलता सुनिश्चित की जा सके। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने एक साथ बड़े मिशन तैयार किए हैं। ये मिशन इतने विशाल हैं कि इनके लिए दमदार रॉकेट की जरूरत है। इसरो के पास ताकतवर रॉकेट हैं, लेकिन जो मिशन तैयार किए गए हैं उनके लिए उनसे भी ताकतवर रॉकेट की जरूरत है। इस कमी को दूर करने के लिए इसरो एक तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए अंतरिक्ष में ही अंतरिक्षयान या सैटेलाइट के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाता है। और इसी ताकत की टेस्टिंग के लिए इस महीने के आखिर में स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, जो चंद्रयान 4 और अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन को सुनिश्चित करेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है स्पेडेक्स मिशन और इसे किस तरह से अंजाम दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले इसरो के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। ज्यादा वजन वाले अंतरिक्षयान को स्पेस डॉकिंग के जरिए किया जाता है लॉन्च। अंतरिक्ष में ही दो हिस्सों को जोड़ने के लिए तकनीक का होता है इस्तेमाल। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि स्पेडेक्स मिशन क्या है, इसकी भारत को क्या जरूरत है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत के आने वाले अंतरिक्ष मिशन कितने ताकतवर हैं। भारत के पास कई तरह के एडवांस रॉकेट हैं, लेकिन भारत अब जो मिशन लॉन्च करने जा रहा है उनका वजन काफी ज्यादा होने वाला है। इन मिशंस को लॉन्च करने के लिए भारत के पास ताकतवर रॉकेट नहीं है। भारत का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 है, लेकिन ये भी अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन को अंजाम नहीं दे पाएगा। इस वजह से इसके लिए इसरो स्पेस डॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इस मिशन के तहत अंतरिक्षयान के दो अलग अलग हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। धरती से इन्हें अलग अलग हिस्सों में लॉन्च कर दिया जाता है और धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में इन्हें जोड़ा जाता है। इन हिस्सों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि ये खुद ही दूसरे हिस्सों को तलाश कर उससे जुड़ जाते हैं। भारत को स्पेस स्टेशन और चंद्रयान 4 जैसे मिशन में इस तकनीक की जरूरत होगी। इस वजह से इसका टेस्ट किया जा रहा है। स्पेडेक्स मिशन इसी तकनीक का प्रदर्शन करेगा। इस महीने के आखिर में ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। भारत वैसे अपना NGLV रॉकेट भी तैयार करने में जुटा है, लेकिन इसे बनकर तैयार होने में लंबा वक्त लगेगा। इस वजह से इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते रहे हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के जरिए भारत स्पेस के बारे में तगड़ा शोध करने वाला है, जिससे भारत आने वाले वक्त में बड़े बड़े मिशंस को अंजाम दे सकेगा और मानव मिशन में भारत काफी एडवांस हो जाएगा। अभी तक भारत ने एक भी मानव मिशन को अंजाम नहीं दिया है। गगनयान मिशन पहला मानव मिशन होने वाला है। इसके बाद भारत चांद पर भी मानव मिशन को अंजाम देने वाला है। अभी तक केवल अमेरिका ही इस मामले में कामयाब हो सका है। भारत चांद से तमाम खनिजों को भी हासिल करना चाहता है। इस वजह से चंद्रयान 4 में चांद से सैंपल लाने की तैयारी है। बाद में चांद पर भारतीय को उतारकर आगे के मिशन को अंजाम दिया जाएगा। 2040 में पहला भारतीय चांद पर पहुंच सकता है। मिशन गगनयान की तैयारी अंतिम दौर में है। इसकी लॉन्चिंग से पहले अमेरिका भारत के अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज रहा है। इससे भारत को स्पेस स्टेशन में इंसानों के रहने के लिए जरूरी सुविधाओं के बारे में बारीकियों का पता चल सकेगा और गगनयान मिशन की कामयाबी निश्चित की जा सकेगी। चांद पर चीन के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका ने भी किया फोकस। चीन चांद पर कर रहा था कब्जे की साजिश, भारत ने मारी वक्त पर एंट्री। स्पेस मिशंस में चांद दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि चांद मिनरल्स से भरा हुआ है। अगर ये मिनरल्स हासिल किए जा सके तो कोई भी देश मालामाल हो सकता है। चीन की नजर इन्हीं मिनरल्स पर है। वो चांद पर कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि चांद पर कोई भी देश उसकी मर्जी के बिना घुस ना पाए। खुद अमेरिका ने उसके इन नापाक इरादों को साफ किया था। इसके बाद भारत चांद पर एक्टिव हो गया है। भारत धड़ाधड़ चांद पर मिशंस को अंजाम दे रहा है। चंद्रयान 2 में भारत आंशिक सफलता हासिल कर पाया था। उसके बाद भारत ने चंद्रयान 3 में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है और अब चंद्रयान 4 को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें चांद से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लाए जाएंगे। भारत ये पता लगाने की कोशिश में है कि चांद में कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं। इन मिनरल्स को हासिल करने के लिए तकनीकियों का विकास किया जाएगा, क्योंकि भारत अगर ऐसा नहीं करता है तो चीन को मौका मिल जाएगा।
और वो इस खजाने के जरिए अपनी ताकत में बेतहाशा इजाफा कर लेगा। अमेरिका भी चीन के मिशंस को देखते हुए सतर्क हो गया है और अगले ही साल मानव मिशन को अंजाम देने जा रहा है। लंबे वक्त तक अमेरिका ने चांद पर कोई मानव मिशन नहीं किया है। हालांकि अमेरिका ही वो पहला और अंतिम देश है जिसने चांद पर इंसान को उतारने में कामयाबी हासिल की है। अब भारत इस ऐतिहासिक कामयाबी को हासिल कर इतिहास रचना चाहता है। चांद पर इंसानों को उतारना भारत के लिए इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि चांद से मिनरल्स निकालने के लिए इंसानों की जरूरत हो सकती है। इस वजह से पहले से ऐसी तकनीकियों का विकास भारत करना चाहता है जिससे चांद पर मानव को उतारने की कंफर्टेबल तकनीक हासिल की जा सके। चांद मंगल के लिए भी बेस की तरह काम करता है। इस वजह से भारत चांद पर भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैनात करना चाहता है। इससे पता चलता है कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया में कितना भूचाल मचाने वाला है। स्पेस की ये कामयाबी भारत को मालामाल कर सकती है। हाल में इसरो के द्वारा चांद पर किए जा रहे शोध और प्रोग्राम मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। अंतरिक्ष में तेजी से आगे जा रहे भारत को देख दुश्मन चीन हैरान परेशान है और भारत के खिलाफ खड़ा रहने वाला अमेरिका भी भारत की मदद कर रहा है। अमेरिका ने भारत को स्पेस स्टेशन बनाने में मदद का ऑफर किया है, लेकिन फिलहाल भारत खुद से ही उसे तैयार कर रहा है। भारत अंतरिक्ष में अपनी उड़ान चांद से आगे ले जाना चाहता है। शुक्र के लिए भी भारत मिशन तैयार कर रखा है। शुक्रयान भी तैयार हो रहा है और उसे तब लॉन्च किया जाएगा जब शुक्र धरती के बेहद करीब होगा। भारत सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों पर भी शोध करने वाला है। इसके अलावा कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे जिनमें स्टेरॉयड से खजाने निकालकर इकोनॉमी को मजबूत बनाना शामिल है और इस बात का इंतजार है कि भारत अपने इन मिशन में कब कामयाब होता है। इसरो ने कई तरह के ताकतवर रॉकेट बना रखे हैं। छोटे सैटेलाइट्स के लिए SSLV रॉकेट तैयार किया गया है। इसका मकसद कमर्शियल फायदे हासिल करना है। ज्यादा भारी मिशन के लिए NGLV जैसे रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं। इस रॉकेट के बनने के बाद भारत अंतरिक्ष में बहुत आगे निकल जाएगा और मंगल जैसे मिशन को आसानी से अंजाम दे सकेगा। NGLV का मकसद SpaceX के साम्राज्य को खत्म करना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मार्केट में तगड़ा मुनाफा कमाना चाहता है। तो दोस्तों, स्पैनडेक्स मिशन को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट में बताना न भूलें।